Hello बच्चों, let's read the question. If a charge Q is placed at the center of the base of a cone, then flux passing through the curved surface of the cone will be, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as flux passing through a surface. इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे गॉस लॉ की, तो जो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे पास होता है किसी भी सरफेस में, एनक्लोज सरफेस की बात करें, दैट इज गिवन एज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। साथ में फ्लक्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं ई ए कॉस थीटा से। थीटा यहाँ पे जो एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द गिवन सरफेस। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q विच इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन विल बी। तो हम यहाँ पे एक कोन को कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास कोन आ गया। इस कोन का जो बेस है, यहाँ पे सर्कुलर बेस हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने एक चार्ज को प्लेस कर रखा है Q। हमें ये बताना है कि जो ये कर्व्ड सरफेस है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे कितना हमें फ्लक्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे जो ये चार्ज Q है, इसको एक एनक्लोज्ड बॉडी के अंदर यहाँ पे कंसिडर करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक ऐसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर अज्यूम करते हैं जिसके अंदर हमने ये चार्ज Q को प्लेस कर रखा है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर अज्यूम करते हैं। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे गॉसियन सरफेस है, और जब हम यहाँ पे इसको गॉसियन सरफेस कंसिडर करके चल रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो फ्लक्स होगा दैट विल बी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। तो ये आ जाएगा Q के बराबर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हमारे पास तब की कंडीशन है जब हमने यहाँ पे पूरे सरफेस को कंसिडर किया है। अब हम यहाँ पे केवल जो कर्व्ड सरफेस है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है कि हम कितना पोर्शन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिलेशन होता है एरिया के साथ। एंड इस केस में हम यहाँ पे सॉलिड एंगल कंसिडर करेंगे। अगर हम इस गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हैं, इसको हमने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसिडर किया है। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस हो गया और ये चार्ज हो गया। ये चार्ज को मैं सेंटर मान के चलती हूँ। अब जो हमारे पास स्फीयर है वो इस चार्ज पे, जिसको मैंने सेंटर कंसिडर किया है, यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दैट विल बी गिवन एज 4 पाई। हम यहाँ पे सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर है, तो जो एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा, दैट विल बी 4 पाई। यानी इसका जो एरिया होगा, हमें पता है जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज गिवन एज A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे केवल हम जो भी कंसिडरेशन करेंगे वो एंगल को लेके करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो एरिया होगा दैट विल बी सॉलिड एंगल इनटू रेडियस स्क्वायर। और यहाँ पे जो कोन का बेस है और जो गॉसियन सरफेस हम जूम कर रहे हैं, दोनों का रेडियस यहाँ पे सेम है, इसलिए हम केवल जो भी कंसिडरेशन करेंगे एरिया का वो सॉलिड एंगल को लेके करेंगे। तो जो गॉसियन सरफेस है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फ्लक्स बन रहा है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड एंगल है, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, सॉलिड एंगल फॉर दिस पर्टिकुलर केस विल बी 4 पाई। नाउ हमें यहाँ पे अगर बात करें कोन की, तो हमारे पास जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कोनिकल स्ट्रक्चर आ गया। तो जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, इसमें जो बेस है, इसको यहाँ पे इंक्लूड करके हमारे पास जो सॉलिड एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल बाय कोन इंक्लूडिंग इसका जो बेस है और कर्व्ड सरफेस है, दैट विल बी गिवन एज 2 पाई। क्योंकि इसका जो हमने यहाँ पे बेस ले रखा है वो यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर का है, और इस पर्टिकुलर केस में ये जो एंगल बनाएगा वो 2 पाई का बनाएगा। यानी इसका जो एरिया होगा दैट विल बी 2 पाई इंटू R स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हमें पता चल गया कि दोनों का जो एंगल है, एक का तो गॉसियन सरफेस का 4 पाई है। अब हम जब गॉसियन सरफेस की बात करें उसमें हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू केवल यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स है वो पूछा गया है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल कोन का एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल, वो 2 पाई है। तो जो कर्व्ड पोर्शन का यहाँ पे एंगल होगा दैट विल ऑल्सो बी 2 पाई। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कितना फ्रैक्शन एरिया को हम कंसिडर कर रहे हैं, हम एंगल के टर्म में यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो गॉसियन सरफेस 4 पाई है और जो कर्व्ड पोर्शन है वो 2 पाई का है। यानी हमारे पास टोटल जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो केवल टोटल गॉसियन सरफेस का 1/2 पार्ट है। और हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जब
टोटल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया था या टोटल स्क्वायर हमने कंसिडर किया था, उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स था दैट वाज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन आएगा दैट विल बी 1/2 of the total flux, that is q by epsilon naught. So from the one question we can say here option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.